जरा जल्दी जल्दी पानी निकालो। देखो कैसे बारिश का पानी सारा घर के अंदर आ रहा है। निकाल रही हूँ बेटा। भूमिका बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाकर उधर खड़ी हो जा, पानी में मत खड़ी रह। माँ जी, निशा, आप दोनों कब तक यूँ इस तरह घर का पानी निकालती रहोगी? मुझे भी आप लोगों की मदद करने दीजिए। भूमिका, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसी हालत में तुम्हारा ज्यादा देर पानी में खड़े रहना ठीक नहीं है। तुम जाकर सूखी जगह पर खड़ी हो जाओ। बारिश का मौसम किसे नहीं पसंद। सभी को बारिश में भीगना, गरम गरम पकोड़े, भुट्टे खाना और बारिश के मौसम को एंजॉय करना काफी पसंद होता है। लेकिन जहाँ ये बारिश सिर्फ अमीरों के लिए खुशहाली लाती है, वहीं गरीबों के लिए सिर्फ दुख, दर्द और परेशानी लाती है। हे भगवान, ये क्या! पानी की वजह से सारा का सारा मिट्टी का चूल्हा गीला हो गया। अब इसे सूखने में तो काफी वक्त लग जाएगा। जब तक सब खाना कैसे खाएंगे? और भूमिका बहू तो पेट से है, उसका ज्यादा देर भूखा रहना भी सही नहीं है। हम सब तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भूमिका की ऐसी हालत में भूख बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे पास 30 रुपए बचे हुए हैं, मैं उनसे भूमिका के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। आशीष एक बड़ी सी पन्नी ओढ़ता है और बारिश में भीगता हुआ समोसे की दुकान की तरफ जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि गांव में काफी लोग अपने घर का सामान लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। अरे भाई साहब, आप लोग यूँ सामान लेकर ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या आपको पता नहीं है, 1 घंटे में गांव के अंदर बाढ़ आने वाली है। हम सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। रेडियो पर अभी पता चला हमें ये सब। अगर अपनी जान बचानी है तो आप भी यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद आशीष भागा भागा घर जाता है और सबको सारी बात बताता है। हे भगवान, ये तो हम गरीबों से कैसी परीक्षा ले रहा है। ऐसी हालत में हम बहू को लेकर कहाँ जाएंगे? माँ, हमें जाना तो पड़ेगा ना, वरना हम सब लोग मारे जाएंगे। पूरा परिवार भूमिका को संभालते हुए तेज बारिश को बर्दाश्त करते हुए सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। तभी अचानक बारिश की रफ्तार और तेज हो जाती है और अब धीरे धीरे गांव में पानी भरने लगता है। भैया, आपने तो 1 घंटे बाद कहा था, लेकिन गांव में तो अभी से ही बाढ़ का पानी आने लगा है। धीरे धीरे पानी घुटनों से भी ऊपर जा रहा है। अब हम क्या करें? कुछ तो करना होगा हमें जल्दी जल्दी इस गांव से बाहर निकलना होगा, वरना अगर एक बार बाढ़ के पानी का स्तर ज्यादा बढ़ गया तो हम सबका बच पाना नामुमकिन है। सभी लोग बाढ़ के पानी को पार करते हुए जाने लगते हैं। तभी अचानक बाढ़ के पानी में तैरता हुआ एक लोहे का दरवाजा आता है, जो सीधा गोदावरी के सर पर लग जाता है, जिससे गोदावरी के सर से खून निकलने लगता है। मेरा सर! हे भगवान, माँ जी, आपके सर से तो काफी खून निकल रहा है। बहू, तो मेरी फिक्र मत कर, आगे बढ़ती रहे। तेरे पेट में एक नन्ही सी जान है। तेरा और उस जान का बचना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पूरा परिवार थोड़ी दूर चलता है कि तभी अचानक भूमिका के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मेरा पेट! क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है ना? माँ जी, मेरे पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है। कहीं बहू की प्रसव का वक्त तो नहीं आ गया? भगवान, अब हम क्या करें? यहाँ तो आसपास कहीं अस्पताल भी नहीं है और ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ इसकी डिलीवरी कर सके। भूमिका, बस थोड़ी देर और दर्द बर्दाश्त कर लो। हमने लगभग आधा गांव पार कर लिया है। थोड़ी देर में हम शहर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर कोई ना कोई मदद तो हमें मिल जाएगी। ऐसी हालत में भूमिका के लिए कदम भी चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन बाढ़ और अपने परिवार की हालत देखते हुए भूमिका अपनी प्रसव का दर्द बर्दाश्त करती है और अपनी ननद और सास का सहारा लेकर आगे बढ़ती है। भूमिका, वो देखो, वहाँ पर बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है। तुम उसके सहारे थोड़ी देर खड़ी हो सकती हो। सभी लोग बाढ़ के पानी में आगे बढ़ते हैं और लकड़ी का सहारा लेकर भूमिका को खड़ा कर देते हैं। भाभी, अब आप ठीक तो है ना? निशा, ये दर्द थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है मैं इस बाढ़ में ही अपने बच्चे को जन्म दे दूंगी। भूमिका जिस लकड़ी का सहारा लेकर खड़ी होती है कि तभी वो लकड़ी टूट जाती है, जिससे भूमिका अब बाढ़ के पानी के अंदर डूबने लगती है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रही हूँ। मेरा बच्चा! माँ जी, आशीष, कोई बचाओ! अरे मेरी बहू को कोई बचाओ, वो गर्भवती है और डूब रही है। कोई मेरी बहू की मदद करो। भूमिका, घबराओ मत, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करो। अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे की जान को बचाने के लिए आशीष अपनी सारी ताकत लगा देता है और आखिरकार भूमिका का हाथ पकड़ लेता है। भूमिका,
तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे तो लगा था कि आज मैं और मेरा बच्चा नहीं बच पाएंगे। जब तक मैं हूँ ना, तुम्हें और हमारे आने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। आशीष भूमिका का हाथ कसकर पकड़ लेता है। अब पूरे परिवार के साथ वो आगे बढ़ता है। तभी अचानक आशीष को एक बोट दिखाई देती है, जिसके अंदर कुछ लोग बाढ़ से बचकर जा रहे होते हैं। रुकिए, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसे अपने साथ ले जाइए, इसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, हमारी नाव तो बिल्कुल भरी हुई है। अगर अब हमने किसी को भी इस नाव में चढ़ाया तो हमारी नाव डूब जाएगी, हमें माफ करिए। इतना कहकर वो लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। आज एक बात तो साबित हो गई, मुसीबत में ना अपना और ना ही पराया कोई मदद नहीं करता। रो नहीं निशा बेटा, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। सभी लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक निशा का एक पैर जमीन के अंदर धंसने लगता है। माँ, मेरा पैर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे जमीन के अंदर खींच रहा है। हे भगवान, तू कहीं दलदल में तो नहीं फंस गई? आशीष बेटा कुछ कर। निशा, मेरा हाथ पकड़ लो और किसी भी कीमत पर मेरा हाथ मत छोड़ना। आशीष गोदावरी निशा को खींचने लगते हैं, लेकिन बाढ़ की वजह से निशा ठीक से ऊपर ही नहीं आ पा रही थी। भैया आप लोग चले जाओ, अब लगता है दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है मेरा। चुप कर तू, हर साल मुझे राखी इसलिए नहीं बांधती कि एक दिन मैं तुझे ऐसे छोड़ दूं। कसम खाई है मैंने तेरी रक्षा करने की। आशीष गोदावरी निशा को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। कई देर तक खींचने पर भी निशा ऊपर नहीं आती, लेकिन कोई भी हार नहीं मानता और निशा को ऊपर खींचने की कोशिश वो जारी रखते हैं कि तभी अचानक निशा का पैर दलदल से बाहर निकलता है और वो ऊपर की तरफ आ जाती है। मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है तुझे कुछ नहीं हुआ। अब हमें आगे बढ़ना होगा, शहर बस थोड़ी दूर पर ही रह गया है। सभी लोग शहर के काफी करीब होते हैं। उनके चेहरे पर एक नए जीवन की चमक होती है कि तभी बाढ़ का पानी काफी बड़ी लहर और तेजी के साथ उनकी तरफ आता है, जिसके चलते आशीष अपने परिवार से अलग हो जाता है और पलक झपकते ही आंखों से ओझल भी हो जाता है। हे भगवान, ये कहाँ गए? आशीष, आशीष, आशीष बेटा तू कहाँ है? हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? एक माँ से उसकी औलाद तू कैसे छीन सकता है? सभी लोग उस बाढ़ के पानी में आशीष को काफी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें आशीष नहीं मिलता, जिसके चलते सभी लोग आशीष के मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं और भूमिका को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक भूमिका का पेट और दर्द करता है और भूमिका बोलती है, बस माँ जी, अब मैं और नहीं चल सकती, मैं अपनी हिम्मत हार चुकी हूँ, आप लोग आगे बढ़ जाइए। नहीं भाभी, हम भैया को तो खो चुके हैं, लेकिन आपको नहीं खो सकती। अगर हमें मरना ही है तो हम सब साथ मरेंगे। गोदावरी इतना कहती है कि तभी वो देखती है कि फिर से एक बड़ी बाढ़ की लहर उनकी तरफ आ रही है, जिसे देखकर अब वो तीनों जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान को याद करते हैं। तभी अचानक एक नाव उनकी तरफ आती है, जिसके अंदर बाढ़ से बचाने वाली रेस्क्यू टीम होती है। जल्दी हमारा हाथ पकड़िए, वो लहर आने वाली है। रेस्क्यू टीम मिलकर गोदावरी, भूमिका और निशा को जल्दी से नाव में बैठा लेती है और फौरन वहाँ से चल देती है। रेस्क्यू टीम उन तीनों को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ती है, जहाँ थोड़ी देर में कुछ डॉक्टर मिलकर भूमिका की डिलीवरी करते हैं। भूमिका एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर सब लोग खुश तो होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आशीष के चले जाने का गम भी होता है। अगर आज भैया जिंदा होती तो कितना खुश होती। भगवान, कितना बदनसीब है मेरा बेटा, अपने पिता की एक झलक भी नहीं देख पाया। सभी लोग आशीष को याद करते हुए रो रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर आशीष आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान होते हैं। आप जिंदा हैं? हमें तो लगा। मुझे भी यही लगा था, लेकिन नाव में बैठे कुछ लोगों ने मेरी मदद करी और मुझे यहाँ ले आए और मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। भगवान, मुझे मेरा बेटा मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सभी लोग बाढ़ के खत्म होने का इंतजार करते हैं। बारिश जैसे ही खत्म होती है तो सरकार की तरफ से उन बचे हुए लोगों को मुआवजा मिलता है, जिन पैसों से अब आशीष अपना छोटा मोटा काम शुरू कर देता है और अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।